उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं। ये लूट की लंका में कानून का डंका बजते ही जो लूट लोलुपलावी है वो लामबंद हो गई है। अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं। बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं। जो लोग भ्रांति फैला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो लोगों ने खुद वक्त की प्रॉपर्टी दबाई हुई थी, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो ना सुन्नियों के पास कुछ बचेगा ना शियाओं के पास कुछ बचेगा। हर चीज हुकूमत उसको कब्जा कर लेगी, हासिल कर लेगी। चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ मुसलमानों से ये है, बीजेपी ये बिल लेकर आई है इसलिए इसका विरोध करना गलत है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। वक्फ कानून को लेकर पहले खूब भ्रम और भय फैलाया गया, लेकिन जब ये दांव फेल हो गया तो भड़काऊ ब्रिगेड ने आम मुसलमानों को भड़काने वाले अपने प्लान को टॉप गियर में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि विरोध प्रदर्शन तो देश के कई शहरों में हुए, लेकिन बंगाल सुलग गया, या यूं कहें कि वक्फ कानून के विरोध का एपिसेंटर बन गया। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद कई दिनों तक हिंसा की आग में झुलसता रहा। उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया, तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात ऐसे हो गए कि पब्लिक की कौन कहे, पुलिस तक अनसेफ नजर आई। उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। इस वक्त देश के मुसलमानों को भड़काने और सड़क पर लाकर तमाशा बनाने का गजब खेल चल रहा है। ममता बनर्जी से लेकर राहुल और अखिलेश तक, और मौलानाओं से लेकर हैदराबादी भाईजान ओवैसी तक, सब अपने अपने हिसाब से गेम सेट कर रहे हैं। सबसे वक्त संशोधन बिल पास होकर नया वक्फ कानून बना, हैदराबादी भाईजान तो तब से ही हत्थे से उखड़े हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के आने से लेकर इसके कानून बनने तक असदुद्दीन ओवैसी लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उनके और उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से फियर फैक्टर वाली स्पीच के वीडियो लगातार पोस्ट और रिपोस्ट किए जा रहे हैं, ये एहसास दिलाने के लिए कि देश में मुसलमान महफूज नहीं है। आखिर वक्फ कानून पर गर्म क्यों हो जा रहा भाईजान का खून? नए वक्फ कानून पर कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं से लेकर असदुद्दीन ओवैसी के तन बदन में आग क्यों लगी हुई है? ओवैसी अपने ही चक्रव्यूह में कैसे फंस चुके हैं? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन मौलानाओं के ये बयान देख लीजिए और सुन लीजिए, जो वक्फ कानून पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे ओवैसी और उनके जैसे भड़काऊ ब्रिगेड की पोल खोल रहे हैं। चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को खतरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए। मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आंच आएगी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है उसको। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी, ऐसे मौलाना चीख चीख कर कह रहे हैं कि नए वक्फ कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। वक्फ के पीछे मनसा भी यही थी। एक तरफ ऐसे मौलाना मुसलमानों को गुमराह होने से बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, आम मुसलमानों से उकसावे में आकर हिंसक प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हैदराबादी भाईजान अब भी बाज नहीं आ रहे, माहौल बनाने से नहीं चूक रहे। जो लोग ये जताने और बताने दोनों की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में मुसलमान महफूज नहीं है, और इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए अपने तरकस से नफरती तीर चलाने से भी
नहीं चूक रहे, तो साथ ही साथ कौम को डर वाला इंजेक्शन लगाने से भी बाज नहीं आ रहे। ये कहते हुए वक्फ कानून मुसलमानों की इबादत और ईमान पर हमला है। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार का ऐलान जंग है। इस कानून के जरिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। तो ना सुन्नियों के पास कुछ बचेगा ना शियाओं के पास कुछ बचेगा। हर चीज हुकूमत उसको कब्जा कर लेगी, हासिल कर लेगी। मगर मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि 99% सुन्नी और शिया इस वक्फ बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। ओवैसी अब अपने इसी नैरेटिव के चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध के बहाने खुद को मुसलमानों का सच्चा रहनुमा साबित करने की उनकी कोशिशों को बड़ा धक्का लगता दिख रहा है। या यूं कहें कि हैदराबादी भाईजान जिस वक्त संपत्ति की हिफाजत के लिए गला फाड़ फाड़ कर चीखते आ रहे हैं, उसी वक्त प्रॉपर्टी को लेकर उन पर संगीन इल्जाम लग रहे हैं। जो लोग भ्रांति फैला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो लोगों ने खुद वक्फ की प्रॉपर्टी दबाई हुई थी, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो इसलिए भ्रांतियां फैला रहे हैं मुसलमानों के हक में, मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम बच्चों के, मुस्लिम नौजवानों के हक में। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की जमीन पर है। असदुद्दीन ओवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई। सुना आपने, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक फैज खान से लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर ओवैसी पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। इल्जाम वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने का। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने तो सरकार से यहां तक गुजारिश कर दी कि वो नए कानून के जरिए वक्फ की जमीनों की लूट करने वालों को सजा दिलवाए। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है, वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है, उन नाजायज कब्जे को छुड़ाया जाए और जिन लोगों ने बेईमानी या कब्जा किया है, उन जमीनों पे जांच की जाए और जो दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हैदराबादी भाईजान जब अपने ही चक्रव्यूह में फंसते दिखे तो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर उन पर सीरियल अटैक होने लगे। कौम की तरफ से हुए हमले के बाद उन पर सियासी प्रहार भी तेज हो गए। जब लूट की लंका में कानून का डंका बजेगा तो इस लूट लोलुप लाबी के लामबंद होना स्वाभाविक है। लेकिन इसको आपको समझना चाहिए कि ये लोग कोई देश के मुसलमानों के रहनुमा नहीं है, क्योंकि इनका जो है शुद्ध रूप से एक ही मकसद है कि कैसे जो है वो लूट की लंका में जो कानून का डंका बजा है उसको जो है वो फेल करो। अब कब्जा नहीं चलेगा और हाथ जोड़ के निवेदन है जिसने कब्जा कर रखा है छोड़ना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा परेशानी किसको होने वाली मालूम है? हैदराबाद का नाम सुना? ओवैसी का नाम सुना? अरबों की संपत्ति कोर्ट की कब्जा, अरबों की, करोड़ों की नहीं। अब बेटा को छोड़नी पड़ेगी तो पता चलेगा। अरबों की संपत्ति का कब्जा है और उसके पैसे से ये मांग मिलेगा ना, ये मांग देश का मुसलमान करने लगा है। वो वैसे तो मुसलमानों के हितैषी हो तो जमीन छोड़ो, तुमने कैसे कब्जा कर रखा है? तो वही लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है, चाहे विपक्ष के हैं तो मुस्लिम समुदाय के वही विरोध कर रहे हैं। बाकी इतना समझदार मुसलमान है, मोदी की आग भी उतार रहा है।